नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, मारकंडे हरियाणा से आए पथ प्रसिद्ध गुरमीत विचारक भाई साहिब सिंह ने महानगर के मोहल्ला डीडीपुरम गुरुद्वारा में सिख समुदाय के लोगों को श्री गुरु नानक द्वारा उनकी बाणी जपजी साहिब को पढ़ने का सलीका एवं उनके विचार से संगत को समझाते हुए बताया कि जिसके एक ओंकार को समझ लिया उसने पूरी बाणी जपजी साहब को समझ लिया। उन्होंने कहा, वह एक ही है जिसने सबको बनाया है, सदा कायम रहने वाला है तथा सारी सृष्टि का रचयिता है और उसका पालनहार है। हम सभी उसके अधीन हैं। वह सर्वव्यापक है, हम सबके अंदर विराजमान है। उसका नाम सच्चा है, उसका स्वरूप काल से भी परे है, भय तथा पैर से रहित है, भाई योनियों में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है, गुरु की कृपा से मिलता है। उन्होंने गुरुवाणी की जिज्ञासा लिए आए पत्रकारों से भी वार्ता की। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं मालिक सिंह डालरा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु गोविंद सिंह नगर माल टाउन का अध्यक्ष हूँ और 326वां खालसा साजना दिवस वैसाखी पर खालसा अकाल पुरख की फौज के परमात्मा एक दिन मौज में आके एक खालसा की रचना करी। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। जो गुरु नानक साहब ने कहा था, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिरधर तली गली मेरी आओ। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 9 जोतों के बाद इस खालसा को मुकम्मल किया। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जब दिल्ली में हुई तो वहाँ पर जब भाई जैता जी उनका सिर लेके गुरु गोविंद सिंह साहब के पास पहुँचे तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनसे पूछा कि वहाँ कोई सिख नहीं था। तो उन्होंने कहा कि होंगे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं की। गुरु गोविंद सिंह साहब ने प्रण लिया कि मैं ऐसा सिख तैयार करूँगा जो लाखों लोगों के बीच में बैठा हुआ दिखाई दे, और सिद्ध भी किया। हिंदुस्तान की पहचान पूरे संसार में जहाँ कहीं भी जलसा होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, एक पगड़ी हिंदुस्तान की पहचान कराती है कि ये लोग सिख लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान की पहचान। तो ये जो पर्व है हमारा अपना प्रकाश दिवस है, खालसा का जन्मदिन है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 5 सिर मांग के उनको फिर से सुरजीत करके एक खालसा की स्थापना करी। हम 30 तारीख से 30 मार्च से कार्यक्रमों को हमने आरंभ किया है, जिसमें बच्चों के कार्यक्रम, कविता, लेक्चर और पेंटिंग के मुकाबले हो चुके हैं। पंथ के विश्वविख्यात सिंह जी मारकंडे वाले हमारे पास पहुँचे हुए हैं, जो आज से प्रवचन उन्होंने आरंभ किए हैं। इस दौरान इस प्रोग्राम के अंदर हम स्पोर्ट्स करा रहे हैं, जिसमें खालसा स्पोर्ट्स डे के नाम से 6 अप्रैल को स्पोर्ट्स डे है। स्टेडियम के अंदर सारे खेल होंगे। उससे पहले 3 तारीख को क्रिकेट के भी मैच होंगे। 5 तारीख को हमारे पास जो मेडिकल कैंप लग रहा है उसमें डॉक्टर रजत अग्रवाल MD चेस्ट, डॉक्टर तन्मय कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अंकुर गर्ग DM न्यूरोलॉजी, डॉक्टर हर्षित अग्रवाल MD MCI न्यूरो सर्जरी। फ्री कैंप है, ECG भी फ्री होगी। पैथोलॉजी का टेस्ट एक बड़ा पैकेज बहुत नॉमिनल रेट पे लगाया गया। 6 तारीख से हमारे पास भाई हरभजन सिंह जी खालसा रामपुर साहब वाले आ रहे हैं। 9 तारीख को एक राग दरबार करेंगे। उस दिन गुरु गोविंद सिंह साहब के लगते जिगर बाबा जुझार सिंह का जन्मदिन है। 10 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख का गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है, उस उपलक्ष्य में एक नगर कीर्तन आएगा, उसका स्वागत करेंगे। 11 तारीख को एक इलाही कीर्तन काउंसिल होगी। 12 तारीख को हमारे पास बाहर से श्री दरबार साहब के पूर्व हेड ग्रंथी भाई जसविंदर सिंह जी विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं।
जो इतिहास बताएंगे। भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी जो दरबार साहब जो आप देखते हैं टीवी पे पीटीसी के जरिए, वहाँ जो कीर्तन करते हैं, वहाँ का जत्था भाई सिमरप्रीत सिंह आ रहे हैं। बहुत स्पेशल प्रोग्राम भाई राजेंद्र पाल सिंह जी जो तबले पे कीर्तन करते हैं, तबले पे आँख बंद करके 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगातार कीर्तन करते हैं। लोकल जत्थे हैं, लोकल हेड ग्रंथी साहब हैं। सारे प्रोग्राम 13 तारीख को मुख्य दीवान खालसे का अपना ग्राउंड, हम लोगों की अपनी जगह है लगभग 20 बीघा। उस 20 बीघा जगह का उसका नवीनीकरण करके वहाँ पर पिछले साल से पंडाल लगा के दीवान सजता है। और सारे दीवानों का निचोड़ 14 अप्रैल को अमृत संचार होगा। जिन केशधारी लोगों ने, सिखों ने अभी तक अमृतपान नहीं किया, उनसे मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में शामिल होने के लिए खंडे बाटे की पहुल अमृत छकें, गुरु वाले बने। सभी दुनिया भर के लोगों को खालसा साजना दिवस की लाख लाख बधाई देता हूँ। धन्यवाद।